नमस्कार साथियों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो आंदोलन है उत्तराखंड बचाओ, उसके कुछ उद्देश्यों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे कई बार ये मैसेज आते हैं कि आपके इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है और आप किस प्रकार से उनको अचीव करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमने अपना ये मूवमेंट था ये 5 अप्रैल 2020 को ही शुरू किया था। और अभी पिछले 3 हफ्ते में हमारे फेसबुक जो ग्रुप है उसमें करीब 500 से ऊपर हमारे मेंबर्स और या मैं कहूँ कि हमारे सपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 3-4 महीने में हमारा ये जो ग्रुप है और जो इसके मेंबर्स हैं या जो इसके सपोर्टर हैं उनकी संख्या 10,000 से ऊपर क्रॉस करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। बट हमारा जो उद्देश्य है कि इसमें कम से कम हम अपने पूरे उत्तराखंड को इसमें जोड़ें। और जो हमारा एक आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया है उत्तराखंड बचाओ आंदोलन, ये उत्तराखंड के हर जन का, हर निवासी का अपना एक आंदोलन बने। तो इस उत्तराखंड आंदोलन का जो हमारा उद्देश्य है उसमें सबसे पहले जो हमें उस काम करना है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमें किस तरह से देखना है कि वहाँ पे रोज़गार के अवसर हम क्रिएट कर पाएँ। अपने जो हमारे वहाँ के जो लोकल्स हैं जो वहाँ पे अभी रहते हैं उनको किस तरह से हम प्रोत्साहित करें कि वो अपना काम करें, खेती करें या मशरूम की खेती करें या कोई फूलों की खेती करें, कोई आपका डेयरी फार्मिंग करें या गॉड फार्मिंग करें या पशुपालन करें या आपके चाय के बागान लगाएं। मतलब जिस तरह से भी वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम की कमी है या वहाँ पे कुछ हम कर नहीं सकते। चाहिए हमें अपना डेडिकेशन चाहिए, वहाँ पे हमारे अंदर लगन होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है। अगर हमारे अंदर ये लगन है कि हमें ये काम करना है तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी काम मुश्किल होगा। तो हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, चाहे वो इंडस्ट्री लगा के करना है या कैसे भी करना है, उसमें हमारा ये एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है हमारे मूवमेंट का वो है शिक्षा। आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड की जो शिक्षा है, खास करके मैं जो बात कर रहा हूँ वो पहाड़ी इलाकों की बात कर रहा हूँ। वहाँ का जो शिक्षा का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कितना पैथेटिक है। वहाँ के जो टीचर्स की क्वालिटी है आपने देखी होगी कि कितनी बेकार है। आपने वहाँ के स्कूल्स की बिल्डिंग्स देखी होंगी और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का पूरा एजुकेशन सिस्टम है पहाड़ी इलाकों का वो कितना ही बेकार है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ का जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको बेसिकली हम लोग एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कन्वर्ट कर पाएँ। ये काम बहुत कठिन है, इसके लिए हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करना पड़ेगा और इसमें हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको अपना जो मकसद है इसको अचीव कर पाएंगे। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा जो आज की डेट में चिंता का विषय है वो है जो हमारे उत्तराखंड में बाहर के घुसपैठिए जो घुस चुके हैं, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी इलाकों में भी घुस चुके हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो घुसपैठिए हैं वो हल्द्वानी के अलावा आज की डेट में बागेश्वर, आपके जो गरुड़, अल्मोड़ा या टेरी या पौरी या देहरादून, मंसूरी, इन सब जगह तक वो घुसपैठिए घुस चुके हैं। और धीरे धीरे वहाँ पे ये लोग अपना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए, चाहे वो उत्तराखंड में रहते हों, चाहे वो किसी भी देश के भाग में रहते हों या वो देश से बाहर रहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज का जो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचना, उसका मुख्य जो कारण है वो है हम कैसे इन घुसपैठियों से अपने उत्तराखंड को बचा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी विचार किया, मैंने अपने काफ़ी साथियों से भी इसके बारे में विचार विमर्श किया और कुल मिला के जो मेरे को लगता है और मुझे लगता है कि आप भी इसमें हमारे साथ मेरे साथ एग्री करेंगे, मेरे जो दोस्तों के विचार हैं उनसे भी एग्री करेंगे। तो हमें अगर इन घुसपैठियों को अपने उत्तराखंड से निकालना है, हमें अपनी देवभूमि से इनको निकालना है, तो इसका एक सबसे बड़ा जो हथियार हमें यूज़ करना पड़ेगा वो है इनका आर्थिक बहिष्कार। हमें इनका आर्थिक बहिष्कार करना होगा और उसको तुरंत हमें करना पड़ेगा। अगर हम इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो इनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो इनकी टूट जाएगी और ये वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से ही हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी घुसपैठिए उत्तराखंड में हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हैं, पूरे भारत में हैं, उन सभी का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। उनसे आप कोई भी सामान ना खरीदें, कोई भी सामान उनसे आप ना खरीदें, उनको किसी प्रकार का कोई काम ना दें।
आप अगर किसी को आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है, तो आप एक वर्ड, एक शब्द यूज़ करें, भारत माता की जय। अगर सामने से आपको आवाज़ आती है भारत माता की जय, तो इसका मतलब मान लीजिए कि वो भारतवासी है और आप उससे अपना सामान, अपना परचेजिंग कर सकते हैं। अगर सामने से आवाज़ नहीं आती भारत माता की जय, तो इसका मतलब मान लीजिए कि वो भारत माता का दुश्मन है, वो भारतीय नहीं है, वो दूसरे ही धर्म का है। मैं आपके सामने ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर हम ये चीज़ों को नहीं करेंगे आज, तो कल आने वाली जनरेशन हमारे ऊपर शर्म करेगी, कहेगी कि जो हमारे पीछे के जो लोग थे, उन्होंने हमारे उत्तराखंड देवभूमि का पूरा सत्यानाश कर दिया, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और आज ये देवभूमि इस्लाम भूमि में कन्वर्ट हो गई है। तो दूसरा जो इसमें आप कर सकते हैं आर्थिक बहिष्कार में, उसमें हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं, आप उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि अपने अपने दुकानों में वो भारत माता, जो हिंदू देवी देवताओं की जो फोटो हैं उसको यूज़ करें, स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं, जिससे कि हमारे लोगों को पता रहे कि आप जिस दुकान में जा रहे हैं, आप जिससे ख़रीदारी कर रहे हैं, वो एक हिंदू की दुकान है और आप उसे सामान उसे खरीद सकते हैं। तो दूसरा, पहला ये है कि जिस भी दुकानदार के पास जाएं, प्लीज़ बोलिए भारत माता की जय। और दूसरा, उनसे बोलिए कि अपनी दुकान में हिंदू देव देवताओं की फ़ोटो लगाएं, स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। तीसरा, आप अगर किसी भी ऑटो में बैठते हैं या किसी भी टैक्सी में बैठते हैं या कुछ भी आप बाहर से परचेज़ करते हैं, तो आपको ये चीज़ बोलना है कि भारत माता की जय, और आपको उससे, सामने वाले से वो जवाब सुनना होगा कि उसने भारत माता की जय बोला है कि नहीं बोला है। अगर वो नहीं बोलता है तो मेरी आपसे विनती है, तो आप उसकी टैक्सी में मत बैठिए, उसको ऑटो में मत भेजिए, उसकी दुकान से कोई सामान मत खरीदिए। हम जब इस तरह से इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, तो ये लोग उत्तराखंड को छोड़कर भागने से मजबूर हो जाएंगे। यही एक हमारा हथियार होना चाहिए, इनका आर्थिक बहिष्कार, कंप्लीटली 100% आर्थिक बहिष्कार। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि इन सारे घुसपैठियों को, जो उत्तराखंड में पहुंच गए हैं, उत्तराखंड की भूमि को बेकार कर रहे हैं, वहां पे तरह तरह के गंदे काम कर रहे हैं, उनको हमें वहां से भगाना है। इसका मुख्य कारण एक और भी है, और मेरे को ये सुनने में आया है कि ये लोग हमारे जो बहन बेटियां हैं, उनको भी बहला फुसला के उनको ये भगा के ले जाते हैं, उनसे शादियां कर रहे हैं, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कुछ टाइम उनके साथ रहने के बाद ये उनको छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। और जो ऐसी हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो बड़ी ही भयानक हो गई है। तो हर तरह से ये लोग हमारे उत्तराखंड को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उसको दूसरे चीज़ों में प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो मेरे आपसे निवेदन है कि इनका कम्प्लीटली बहिष्कार करें, इनको कोई भी दुकान किराए पे नहीं देनी, इनको आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी मत बेचिए, इनका हमें कंप्लीट बहिष्कार करना है। और जो ये काम करते हैं वो पहले हमारे भाई लोग करते थे, तो मेरी आपसे निवेदन है कि उन्हीं लोगों को आप प्लीज़ प्रोत्साहित करें कि वो काम फिर करें। आप प्लम्बिंग का काम है, नाई का काम है, टेलरिंग का काम है, या वेल्डिंग का काम है, किसी भी तरह का हल जोतने का काम है, मकान बनाने का काम है, अपने ही लोगों को बोलिए कि आप अपना काम स्टार्ट करिए और उसको करिए। अगर आप ये काम करेंगे तो हमारे ही लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारा जो उत्तराखंड है वो आगे बढ़ेगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है घुसपैठिए वाला, तो इसमें हमें आप सबकी सहयोग की ज़रूरत है। इसको काम अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम इनका यहाँ वहाँ से भगाने में नाकामयाब रहेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनका कंप्लीट आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए और हमें इंश्योर करना है कि ये लोग वहाँ से उत्तराखंड छोड़ के भाग जाएं। धन्यवाद।